अच्छा, चैप्टर नंबर 5 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस, ये इसका नाम है। अच्छा, इसके अंदर आप सीखेंगे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को कैसे डिजाइन किया जाता है, और हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स कितनी हैं, और उनको डिजाइन करके देखेंगे हम। ये लेक्चर नंबर 8 है चैप्टर नंबर 6 का। अच्छा, बाइनरी अरिथमेटिक्स क्या होती है? डीएलडी के अंदर हमारे पास जो बाइनरी अरिथमेटिक्स है, इट्स अ फाउंडेशन फॉर ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस, जिसमें हमारे पास दो डिजिट्स का यूज होता है, 0 और 1। जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो 0 और 1 डिजिट्स के साथ परफॉर्म होती हैं, जैसे कि एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन करते हैं हम। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 35 to 37 आपने ये पूरा मतलब सीखा था, अगर आपको याद हो तो, कि बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका है एंड डिवीजन का क्या तरीका है। तो जिसको समझ नहीं आई थी या जिसके माइंड में नहीं है अभी, तो वो रिवाइज कर ले इन टॉपिक्स को। वो मैंने बता दिया है कि पेज नंबर, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 35 to 37, इन 3 पेजेस के ऊपर बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आ रही है। आप सबसे पहले इन चीजों को समझ लें। ठीक है, अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लें। अच्छा, बाइनरी अरिथमेटिक सर्किट जो होते हैं वो हमारे पास जो बेसिक हैं वो कौन से हैं? हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर्स एंड डिवाइडर्स। तो इन्हीं की हम डिटेल देखेंगे और इनको डिजाइन करेंगे। डिजिटल लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं हमारे पास? डिजिटल लॉजिक सर्किट्स हमारे पास दो स्टेट के ऊपर परफॉर्म करते हैं सारे ऑपरेशंस। बाइनरी स्टेट्स के ऊपर, मतलब या तो स्टेट 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। दीज सर्किट्स आर टर्म्ड लॉजिक सर्किट्स, और इनको स्विचिंग सर्किट्स भी बोला जाता है। अब स्विचिंग सर्किट क्यों बोला जाता है डिजिटल सर्किट्स के अंदर? क्योंकि वोल्टेज लेवल जो होते हैं वो स्विच हो रहे होते हैं फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू। अब वो जो वैल्यू होती है वो या तो लो हो सकती है या हाई हो सकती है। मतलब स्विचिंग परफॉर्म हो रही होती है, बार बार लो टू हाई एंड हाई टू लो स्विच हो रहे होते हैं सर्किट्स। सर्किट की जो स्टेट्स होती हैं, जो लेवल्स होते हैं, वो लो टू हाई एंड हाई टू लो स्विच होते हैं, तो इसलिए स्विचिंग सर्किट बोला जाता है इनको। डिजिटल सर्किट्स आर बैकबोन ऑफ डिजिटल सिस्टम। दीज सर्किट्स आर यूज्ड इन मोस्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स। कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? जैसे कि कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स। फॉर एग्जांपल, अ कंप्यूटर सिस्टम logic digital logic circuits are responsible for executing instructions such as microprocessors and controlling overall operation of computer system। तो इसमें ये चीजें हाईलाइट कर लें कि एक तो डिजिटल सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं? स्विचिंग सर्किट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन डिजिटल सर्किट्स द वोल्टेज लेवल आर अज्यूम टू बी स्विच फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू। अब वो वैल्यू क्या हो सकती है? लो टू हाई एंड हाई टू लो। तो ये हमारे पास डिजिटल सर्किट्स होते हैं। जो क्लासिफिकेशन है डिजिटल लॉजिक सर्किट्स की, वो हमें हमारे पास टू मेन कैटेगरीज हैं। ये हमेशा याद रखना है आपने कि हमारे पास टू मेन कैटेगरीज होती हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट्स की: कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स एंड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। और इन्हीं की ही डिटेल इस चैप्टर में है। इस फुल चैप्टर के अंदर आप कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स की डिटेल देखेंगे, और ये जो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स हैं इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इनकी डिटेल और इनको कैसे डिजाइन किया जाता है, ये सारी चीजें नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी।
तो अभी हम देख लेते हैं कि थोड़ा डिफरेंस भी देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स एंड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का डिफरेंस क्या है और टाइप्स क्या होती हैं। हमारे पास जो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स होते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं और हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ आउटपुट्स आ रही होती हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो अ, इसकी डेफिनेशन भी यहीं से आपने करनी है। अ डिजिटल सर्किट that is built by combining different types of logic gates to perform some specific operation is called combinational logic circuit. इसको combination logic circuits या combinational circuits भी बोला जाता है। The logic gates are building blocks of combination circuits. Some example, जैसे कि अब ये combination logic circuits के example हैं, adder, subtractor, comparator, encoder, decoder, multiplexer and demultiplexer। इस चैप्टर के अंदर आप डिटेल देखेंगे एडर की, सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें होगा इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। अगर आप इसकी ब्लॉक डायग्राम के ऊपर गौर करें, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स की ब्लॉक डायग्राम के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ आउटपुट आ रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो एम नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं। इनपुट के अकॉर्डिंग ही हमारे पास आउटपुट जनरेट हो रही होती है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो आउटपुट है वो जस्ट डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, प्रेजेंट इनपुट के ऊपर। जस्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के अंदर आपने हमेशा ये याद रखना है कि हमारे पास जो आउटपुट होती है वो डिपेंड कर रही होती है, डिटरमाइन कर सकते हैं बाय ओनली प्रेजेंट इनपुट्स। ये प्रेजेंट इनपुट्स हैं 1 to n। प्रेजेंट इनपुट के अकॉर्डिंग ही आउटपुट डिटरमाइन होती है। इसके अंदर प्रीवियस आउटपुट का कोई कॉन्सेप्ट या रोल नहीं होता। ये 2 पॉइंट लाजमी याद रखने हैं। आउटपुट जस्ट डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट्स और प्रीवियस आउटपुट का कोई रोल नहीं होता। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में प्रीवियस आउटपुट का कोई रोल नहीं होता। इसका मतलब इसमें कोई फीडबैक नहीं होता, इसमें कोई मेमोरी एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। ये सिंपल सर्किट है हमारे पास, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट की डायग्राम है। तो यहाँ तक आपने कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट की डेफिनेशन करनी है, उसकी ब्लॉक डायग्राम भी लाजमी करें और उसमें आपने ये 2 पॉइंट्स लाजमी हाईलाइट करने हैं कि हमारे पास जो आउटपुट होती है कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट की, उसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय प्रेजेंट इनपुट और इसमें प्रीवियस आउटपुट का कोई रोल नहीं होता। अच्छा, डिजिटल सर्किट्स को अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास कितनी कैटेगरीज बनती हैं। पहले तो मेन 2 कैटेगरीज हैं, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट एंड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। अब कॉम्बिनेशन को फर्दर 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया, अरिथमेटिक लॉजिकल फंक्शंस, डाटा ट्रांसमिशन एंड कोड कन्वर्टर। अब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, एडर, सब्ट्रैक्टर, डिजिटल कंपैरेटर, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, पीएलडीज आ जाती हैं। इसकी डिटेल भी हम देखेंगे। अच्छा, डाटा ट्रांसमिशन की बात की जाए तो हमारे पास मक्स आ जाता है, डी मक्स आ जाता है, इनकोडर आ जाता है, डिकोडर आ जाता है। और कोड कन्वर्जन्स की बात करें तो बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर डिजाइन होता है, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर, बीसी टू एक्सएस 3 कन्वर्टर। अब कन्वर्जन्स तो आपको आती है ना, बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी। तो ये जो कन्वर्टर होते हैं ये डिजाइन कैसे होते हैं और ये किस कैटेगरी में होते हैं, ये कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स होते हैं। सिक्वेंशियल लॉजिक्स के अंदर आप देखें तो जस्ट ये हैं, फ्लिप फ्लॉप्स, लैचेस, रजिस्टर्स, काउंटर्स, कॉन्शोट एंड ये मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं। ये जो पूरा एक चार्ट है इसको आपने अच्छी तरह करना है कि डिजिटल लॉजिक सर्किट्स की मेन कितनी कैटेगरीज है, 2 हैं, कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है और उस कैटेगरीज के अंदर क्या टाइप्स हैं, क्या एग्जांपल हैं, वो आपने यहाँ से देख लेना है। और सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का एक अलग से चैप्टर है जिसके अंदर आप फ्लिप फ्लॉप्स को पढ़ेंगे, रजिस्टर्स को देखेंगे, काउंटर्स को देखेंगे और लैचेस को। तो यहाँ तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। मतलब ये सारी चीजें अगर आप कवर अप कर लेते हैं, एडर, सब्ट्रैक्टर, मार्क्स, डी मार्क्स, इनकोडर, डिकोडर, पीएलडीज, ये 2 चीजें तो कवर अप हो गई हैं। इसके अलावा फ्लिप फ्लॉप, लैचेस, रजिस्टर, काउंटर ये हम कर लेंगे तो आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें अभी आपने
करनी है। तो साथ साथ प्रैक्टिस क्या करें, साथ साथ ही क्या करें, एट द एंड सिलेबस फिर ज्यादा हो जाएगा तो आपको लगेगा कि मुश्किल हो रहा है। साथ साथ करें। कॉम्बिनेशन सर्किट्स आर फर्दर डिवाइड इन थ्री कैटेगरीज। अभी आपने देखा, इसमें भी देखा कि थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? अरिथमेटिक लॉजिकल फंक्शंस, अरिथमेटिक लॉजिकल फंक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें आ जाता है टीएलडीज, एडर, सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। डेटा ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर आ जाते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर आ जाते हैं, इनकोडर आ जाते हैं, डिकोडर्स आ जाते हैं। कोड कन्वर्जन्स की बात करें तो बाइनरी टू ग्रे कोड टू बाइनरी, बीसीटी टू एक्सएक्स 3, तो ये सारी कन्वर्जन्स आ जाती हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स के अंदर। ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं हम डिजाइनिंग कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स। अब प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो हमने बताना होता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं, आउटपुट वेरिएबल्स कितने हैं, वो डिटरमाइंड होंगे। फिर जब इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स का पता चल जाता है तो ट्रूथ टेबल डिजाइन होता है। अब ट्रूथ टेबल क्या शो कर रहा होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। अब हम वहां से क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं ना, के मैप का यूज करते हुए आप क्या करें, मेन टर्म्स को पुट करें और सिंप्लीफाइड जो है वो एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर लें। उसके बाद एट द एंड हम लॉजिकल डायग्राम बना देते हैं। तो इस तरह डिजाइनिंग होती है कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स क्या होता है। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि अब आपने समझना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के अंदर हमारे पास आउटपुट डिपेंड कर रही थी ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट, उसमें प्रीवियस आउटपुट का कोई रोल नहीं था। लेकिन सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के अंदर तो होगा, तो ये डिफरेंस याद रखना है। A sequential logic circuit is a type of electronic circuit that contain combinational circuit and memory element. अब मेमोरी एलिमेंट की क्यों जरूरत पड़ी? टू स्टोर प्रीवियस वैल्यू। अब आप देखें कि इसमें जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रही होगी ऑन द प्रेजेंट इनपुट एंड द प्रीवियस आउटपुट। अगर प्रीवियस आउटपुट चाहिए, प्रीवियस वैल्यू कोई चाहिए, तो उसको स्टोर भी तो कराना होगा ना, तो उसके लिए मेमोरी एलिमेंट चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन में हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो कॉम्बिनेशन सर्किट आ जाएगा विद मेमोरी एलिमेंट टू स्टोर प्रीवियस वैल्यू। द सर्किट है सीरीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ये तो सेम वैसे ही है। सिक्वेंशियल ये जो कॉम्बिनेशन सर्किट था इसके अंदर भी इनपुट और आउटपुट थी ना, सीरीज ऑफ। द आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लें, डिपेंड ऑन बोथ प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट। इसको हाईलाइट कर लें कि हमारे पास सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रही होती है बोथ प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट। और एग्जांपल्स की बात करें, यहां से यहां तक इसकी डेफिनेशन है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। और फिर आप एग्जांपल देंगे जैसे कि फ्लिप फ्लॉप, लैचेस, रजिस्टर, काउंटर, ये सब क्या है, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स हैं। अब इसके अंदर मेमोरी एलिमेंट आ रहा होता है डेट वर्क एज अ फीडबैक, एक लूप बन रही होती है, एक फीडबैक लूप बन रही होती है इसके अंदर, जिसके अंदर हम प्रीवियस आउटपुट को भी लेके चल रहे होते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसकी ब्लॉक डायग्राम क्या है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी नोट करें, ये जो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स होते हैं ये स्लोवर होते हैं एंड हैव लो परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। इस चीज को भी हाईलाइट कर लें, सिक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं वो स्लोवर होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी लो होती है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स फास्टर होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी फास्टर होती है। ये दो तीन पॉइंट्स लाजमी सब लोग हाईलाइट कर लें अपनी बुक पे। यहाँ से अब डेफिनेशन आ गई, एग्जांपल्स भी आ गई और डिफरेंस भी पता चल गया आपको कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट का और सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स का डिफरेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखें, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट को डिफाइन करना विद एग्जांपल, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट को डिफाइन करें विद एग्जांपल एंड डिफरेंशिएट करें सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट को और कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट को। तो आप देखिए दो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे ही आपने तैयार करने हैं।
अच्छा, अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की, तो आप इस पे थोड़ा सा गौर करें कि ये जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ ये पूरा, ये किसकी डायग्राम है? किसकी ब्लॉक डायग्राम है? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की डायग्राम है। तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन में भी आपने देखा कि ये क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स विद मेमोरी एलिमेंट। जस्ट एक नई न्यू चीज इसमें ऐड हो गई, मेमोरी एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेट, ये आउटपुट है, मेमोरी एलिमेंट यहाँ पे ये स्टोर होगी, फिर दोबारा से ये यहाँ पे यूज होगी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करें तो क्या बनी थी? इट्स अ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स। द आउटपुट, आउटपुट जो होती है वो हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के अंदर जो आउटपुट होती है वो कैसे डिटरमाइंड होती है? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होती है, प्रेजेंट इनपुट भी चाहिए और प्रीवियस आउटपुट भी चाहिए, बोथ का कॉम्बिनेशन से हमें ये वाली एक्सटर्नल आउटपुट मिलती है। तो इसके अंदर फीडबैक लूप आ जाता है, मेमोरी एलिमेंट आ जाता है। इसकी ब्लॉक डायग्राम भी आपने अच्छे से कर लेनी है, तैयार कर लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स को आपने डिफाइन करना है विद ब्लॉक डायग्राम और उसके एग्जांपल देनी है। इसी तरह सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट को आपने डिफाइन करना है विद एग्जांपल और उसकी ब्लॉक डायग्राम बनानी है लाजमी। अच्छा, नेक्स्ट देखें हमारे पास एडर। हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के अंदर हमारे पास एक एग्जांपल है एडर की। अब एडर क्या होता है? एडर क्या करेगा? एडिशन करेगा। जैसे कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट दैट परफॉर्म बाइनरी एडिशन, इसकी भी डेफिनेशन आपने करनी है। A combination logic circuit that perform binary addition is used in many computers calculators। तो इसकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं, हाफ एडर एंड फुल एडर। तो पहले हम देख लेते हैं हाफ एडर क्या है। इट्स अ टाइप ऑफ एडर सर्किट दैट परफॉर्म एडिशन ऑफ ओनली टू बिट्स। ये जस्ट टू बिट्स की एडिशन परफॉर्म करता है, जिसके अंदर हमारे पास एक सम बिट होती है और एक कैरी बिट होती है। सम बिट को हम एस से डिनोट करते हैं और कैरी बिट को हम सी से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि हाफ एडर किस तरह डिजाइन करें, वो हम देखते हैं कि किस तरह डिजाइन होता है हाफ एडर। पहले तो इसकी आप देख लें ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। इसकी ब्लॉक डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास क्या है? दो इनपुट्स हैं, ए और बी, क्योंकि ये एडिशन परफॉर्म करता है टू बिट्स की, ठीक है। या तो वो ए हो सकती है या बी हो सकती है, ठीक है। अगर आप ए और बी इनपुट दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं वो हम यहाँ ट्रूथ टेबल से देखेंगे बाद में, ठीक है। और इसमें टू ही आउटपुट्स होती हैं, सम और कैरी। ये हाफ एडर, इसकी ब्लॉक डायग्राम अच्छे से कर लें। दो इनपुट्स हैं ए और बी और टू आउटपुट्स हैं सम एंड कैरी। रूल्स फॉर बाइनरी एडिशन, आपको रूल्स पहले से पता है कैसे बाइनरी एडिशन परफॉर्म होती है, वो आप चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो एडिशन परफॉर्म करके देखते हैं हम। जीरो प्लस जीरो जीरो, सम जीरो होता है, कैरी भी जीरो होता है। इस तरह जीरो प्लस वन में कैरी तो जीरो होगा, सम क्या होगा? वन होगा। वन प्लस जीरो में क्या होगा? सम वन होगा और कैरी जीरो होगा। वन प्लस वन में आप देखें सम जीरो होता है लेकिन एक कैरी भी आ जाता है, तो कैरी बिट यहाँ पे वन हो गई। ट्रुथ टेबल डिजाइन करें तो हमारे पास किस तरह बनेगा? नंबर ऑफ इनपुट्स हैं ए और बी, ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन राइट कर लिए, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो इसी तरह हमने यहाँ पे प्लस करके आंसर राइट कर दिया और यहाँ पे कैरी के लिए आंसर राइट कर दिया। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपने डेफिनेशन करनी है हाफ एडर की, फिर हाफ एडर की ब्लॉक डायग्राम आपने करनी है। उसके बाद ये किससे यूज होता है? टू बिट्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। टू बिट्स को आपने ऐड करना है, उसके जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके लिए ट्रूथ टेबल डिजाइन करना है। अब हम आगे देखते हैं ट्रूथ टेबल डिजाइन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होता है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनता है इसका, सम और कैरी बिट का, वो देखते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सम है, ये किसकी आउटपुट है? एक्सओर की आउटपुट है, अगर आपको याद हो तो।
ये जो है ये किसकी आउटपुट है, किस लॉजिक गेट की, एक्स और की। ठीक है, तो हम सम को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स और, सिंपल एक्स और से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। ये जो आगे हो रहा है रिप्रेजेंटेशन, ये यहाँ पे सम हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स और बी। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन अगर सी के लिए देखें, सी एक ही जगह वन था ना, ये देखो सिर्फ जस्ट यहाँ पे ये कैरी बिट यहाँ पे जस्ट वन है। ठीक है, तो वो वन वन कहाँ पे आ रहा है, ए और बी जब दोनों वन होंगे, तो हमने क्या किया, उसको रिप्रेजेंट किया सी इक्वल्स टू ए और बी। अब हमने फाइंड आउट कर लिया एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास हाफ एडर के लिए, एक्स और ऑपरेशन हो रहा होता है, एक्स और ऑपरेशन को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें एंड ऑपरेशन हो रहा है, एंड ऑपरेशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह। तो ये सम और कैरी हमारे पास हाफ एडर के केस में ये आया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमने ब्लॉक ये लॉजिकल डायग्राम बनानी है हाफ एडर की। तो लॉजिकल डायग्राम किस तरह बनेगी हमारे पास, सम जो है वो एक्सोर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैरी जो है वो एंड गेट को, एक एक्सोर बना दिया एक एंड लगा दिया। ये सम क्या आ रहा है, ए एक्सोर बी, और कैरी क्या आ रहा है, ए डॉट बी। तो एक एक्सोर गेट लगा एक एंड गेट लगा, ये इसका फार्मूला ओपन करके भी राइट कर दिया एक्सोर का। तो ये क्या बन गई, कंबाइन लॉजिकल डायग्राम आ गई हमारे पास हाफ एडर की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस लॉजिकल डायग्राम को आपने लाजमी करना है। अच्छा, ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है। टाइमिंग डायग्राम आप देख लें कि इनपुट जीरो जीरो होगी तो हमारे पास सम जीरो है कैरी भी जीरो है। अगर इनपुट जीरो और वन है तो सम वन हो गया कैरी जीरो हो गया। वन और जीरो है इनपुट तो सम वन होगा कैरी जीरो होगा। अगर वन वन आएगा तब ही कैरी वन होगा और सम जीरो होगा। तो जस्ट ये यहाँ पे हाई हुआ एंड पे जाके वन वन पे, और ये हमारे पास क्या है, जीरो वन वन जीरो। तो ये इसकी हाफ एडर की टाइमिंग डायग्राम है। आगे हम देखते हैं फुल एडर क्या है हमारे पास। Full adder is a type of adder circuit that perform addition of three binary bits. It takes three input bits, return two output bits. एक सम होगी और एक कैरी बिट होगी जिसको सी आउट का नाम दिया गया है। तो फुल एडर को हम डिजाइन कर सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ एडर्स। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। Full adder is a combination of two half adders. It is used to add two single bits binary numbers along with the input carry, इसको सी इन का हम नाम देंगे। आगे इसकी ब्लॉक डायग्राम भी है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन आपने ये लाजमी कर लेनी है, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं फुल एडर की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आप देखें कि फुल एडर हमारे पास थ्री बिट्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसमें हमारे पास एक इनपुट ए है एक बी है और सी हमारे पास सी इन है, ये कैरी बीटी है, प्रीवियस कैरी, सी इन इज अ प्रीवियस कैरी। और सी आउट हमारे पास वो आउटपुट पे कैरी बिट जो आ रही होगी वो है। दो आउटपुट्स हैं सम और कैरी आउट। अच्छा, थ्री इनपुट्स हैं हमारे पास इसमें, मतलब एक है हमारे पास ए बी, दूसरी है सी इन। सी इन हमारे पास क्या है, प्रीवियस कैरी है, तो प्रीवियस कैरी आ रहा होगा वो आगे ऐड होता जाएगा। अच्छा, इसमें आप देखें हमारे पास थ्री कॉम्बिनेशन आ गए, थ्री वेरिएबल्स हैं तो थ्री कॉम्बिनेशन आपने राइट किए। अब ये वैल्यूज कैसे बनी इनको वन बाय वन हम देखते हैं कि ये टेबल कैसे डिजाइन हुआ। अच्छा, ये फुल एडर है। ठीक है, फुल एडर में हमारे पास थ्री नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, टू टू आउटपुट्स होते हैं। और इसका टेबल हम वन बाय वन डिजाइन करके देखते हैं कि किस तरह डिजाइन होगा। एक आउटपुट सम है दूसरी क्या है, सी आउट है। अब आपने थोड़ा सा गौर करना है, हम यहाँ पे टेबल डिजाइन करने लगे।
अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो पहले आप देखें कि सारी बिट जीरो है, तो इस केस में तो क्या होगा, जब सारी बिट ही जीरो है तो इस केस में क्या होगा, सम भी जीरो होगा, कैरी भी जीरो होगा। ठीक है, आगे आप देखिए हमारे पास है 0 0 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 0 0 1। तो पहले 0 + 0 होगा जो कि आता है 0, फिर इस 0 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब ये सम 1 है और कैरी कैरी हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमने क्या राइट कर दिया, सम 1 कैरी 0। ठीक है, अब अगली बिट्स देखते हैं हम, 0 1 0, ये वाली बिट्स देखते हैं। 0 + 1 1 आ जाएगा, और 1 + 0 क्या हो जाता है, 1। यहाँ पे भी कैरी बिट 0 है, तो आप देखें यहाँ पे कैरी 0 सम 1। अगली हमारे पास टर्म क्या है, वो यहाँ पे ऐड हो रही है, कि हमारे पास अगली टर्म जो है वो है 0 1 1। 0 + 1 किया, फिर उसी आंसर में 1 + 1 किया, तो इस केस में आप देखें तो हमारे पास सम 0 है और कैरी 1 आ गया, क्योंकि ये हमारे पास कैरी आ रहा है यहाँ पे, तो कैरी हमने 1 राइट कर दिया। तो यहाँ तक हमारा टेबल डिजाइन हो गया। समझ आ रही है ना आप सबको, कि सारी बिट्स को 1 बाय 1 हमने ऐड करके देख लिया कि सम क्या बनता है और कैरी बिट क्या बनती है। अब हम आगे इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। अगर आगे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 0 1 के लिए, इसके लिए 1 0 1 के लिए हमारे पास क्या है, 1, पहले 1 + 0 किया तो 1 आया, फिर 1 इसी आंसर में ही हमने 0 प्लस कर दिया, ये इसके लिए हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, सम, सम इसका 1 है और कैरी क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे कोई कैरी नहीं आया। ये इसके लिए हमने परफॉर्म किया 1 0 0 के लिए। और नेक्स्ट हम क्या करें 1 0 1 के लिए, 1 + 0 1, और 1 + 1 क्या है, सम 0 है लेकिन कैरी 1 आ गया, क्योंकि 1 + 1 0 होता है और कैरी कैरी आ जाता है, यहाँ पे कैरी आया, सम 0 आया। इस तरह नेक्स्ट टर्म को हमने किया 1 1 0 को, तो क्या आया, सम 0 कैरी 1, ये सम 0 कैरी 1। इस तरह लास्ट वाले को अगर आपने किया 1 + 1 क्या होता है 0, यहीं पे हमारे पास कैरी आ जाता है। फिर हमने 1 + 1 किया तो 3 बिट्स को ऐड करते हैं तो 1 हमारे पास सम 1 आता है, कैरी भी 1 आता है। तो इस तरह हमारे पास ये पूरा टेबल डिजाइन हो गया फुल एडर के लिए। ये फुल एडर का एक टेबल डिजाइन होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जब हमने टेबल डिजाइन कर लिया तो अब हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देखें कि सम के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा। सम की जो बिट्स हैं वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो इसी के लिए हमने मेन टर्म्स राइट कर ली। फर्स्ट के लिए आप देखें 0 0 1 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी इन आया। सेकंड में जहाँ पे 1 है वो है 0 1 0, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी इन कॉम्प्लीमेंट। इस तरह 1 0 0 पे ये टर्म आई, इसी तरह 1 1 1 पे ये टर्म आई। तो ये सम के लिए हमने मेन टर्म्स निकाल ली। अब और यहाँ से आप देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन आया। ठीक है, यहाँ से आप देखें दोनों में से ए कॉमन आया, तो हमने यहाँ पे ए कॉमन ले लिया और यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास ये टर्म बन गई और यहाँ पे अंदर ये टर्म बन गई। तो अगर आप देखें तो ये एक्स और की रिप्रेजेंटेशन है, उसी का फार्मूला बन रहा है ना, और ये हमारे पास एक्स नॉर का बन रहा है, अगर आपको कुछ याद हो। वो एक्स और है और ये एक्स नॉर का बन रहा है। तो हमने क्या किया, एक्स और का फार्मूला राइट कर दिया और एक्स नॉर का, एक्स नॉर जो होता है वो एक्स और का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आप देखें फर्दर एक फार्मूला बन गया ना, कि ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम इसको कंसीडर करेंगे एज अ एक्स है, तो ये क्या है, एक्स कॉम्प्लीमेंट है। तो तीनों टर्म्स का एक्सओर हो रहा है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह राइट कर सकते हैं ना, कि ए एक्सओर बी और फिर बी का एक्सओर सी इनके साथ। तो इन तीनों टर्म्स के दरमियान एक्स और ऑपरेशन हो रहा है फुल एडर के केस में। ये हमारे पास सम का एक्सप्रेशन है, सम के एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, तीनों टर्म का एक्स और हो रहा है, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट हम कैरी के लिए निकालते हैं एक्सप्रेशन।
अब कैरी के लिए एक्सप्रेशन हम किस तरह निकालेंगे? अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास कैरी बिट कहाँ कहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ओहो, आप देखिए कैरी बिट कहाँ कहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो उसके लिए आप मेन टर्म्स राइट कर लें। यहाँ आप देखें तो क्या बनती है, 0 1 1, इस पे 1 है, 1 0 1 पे 1 है, 1 1 0 पे 1 है और 1 1 1 पे 1 है। तो वो मिन टर्म्स आपने राइट कर ली। यहाँ से आप देखें तो क्या बनता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी इन, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी इन। नेक्स्ट राइट कर लें, इस तरह सारी मिन टर्म्स राइट कर लें। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना के मैप से भी। के मैप में पुट किया, ग्रुप बनाए, 3 ही ग्रुप बनते हैं ना। यहाँ पे आप देखिए हमने के मैप में पुट किया, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा। इसमें 3 ग्रुप्स बन गए। 3 ग्रुप्स में आप देखें यहाँ से हमारे पास आता है ए बी, यहाँ से आता है बी और सी इन, यहाँ से ए और सी इन। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसको राइट कर सकते हैं कि हमने कैरी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। जिस तरह सम के लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया, उसी तरह हम कैरी के लिए भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया फॉर कैरी बिट। ये इन तीनों को कंबाइन करके हमने राइट कर दिया। तो ये हमारे पास कैरी आउट, सी आउट के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब सम के लिए भी एक्सप्रेशन आ गया और कैरी के लिए भी एक्सप्रेशन आ गया, तो हम लॉजिकल डायग्राम बना सकते हैं ना। तो ये देखें, अच्छा एक तरीका तो वो है कि आप के मैप के थ्रू कर लें, ठीक है। सेकंड मेथड भी है, कैरी के लिए हमारे पास सेकंड मेथड भी है कि हमने क्या किया, कैरी के लिए वो एक्सप्रेशन यहाँ से राइट किया, मतलब जहां जहां 1 था हमने वो सारी मिन टर्म्स राइट कर ली, जैसे हमने सम के लिए किया था। तो यहाँ से आप देखें ए बी कॉमन आ गया, ए बी कॉमन लिया तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ से ये देखें, ये ए बी कॉमन यहाँ से आ गया। तो सी और सी इन कॉम्प्लीमेंट हमारे पास अंदर आ गया। यहाँ से आप देखें तो सी इन कॉमन आता है, यहाँ से सी इन कॉमन लिया और ये अंदर राइट कर दिया। ये हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सी इन प्लस सी इन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ये 1 हो गया, जस्ट हमारे पास ए भी आ गया, यहाँ से सी इन ये आ गया। ये हमारे पास एक्स और का फार्मूला है। तो हमने क्या किया, ए एक्स और बी राइट कर दिया। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, सी आउट का एक एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन हमने ये फाइंड आउट किया, दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास ये वाला है। तो आप इसमें से कोई सा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, लॉजिकल डायग्राम बनाएंगे। एक्सप्रेशन आ गया, अब हमारा काम है कि हम लॉजिकल डायग्राम बनाएं। ये सम के लिए आ गया और कैरी के लिए हमने दो फाइंड आउट किए, ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही आपने करने हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो लॉजिकल डायग्राम है वो ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह बनी। यहाँ पे आप देखें, इसके लिए सबसे पहले सम के लिए कि ए और बी का एक्सोर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर सी इनके साथ भी एक्सोर हो रहा है, मतलब दो एक्सोर लगेंगे ना। ये देखिए, ये ए एक्सोर बी और बी एक्सोर सी इन, तो दो एक्सोर गेट लगेंगे, जिसमें सबसे पहले ए और बी का एक्सोर होगा। ये जो आउटपुट आएगी कि ए और बी का एक्सोर होगा, फिर दोबारा से एक्सोर ऑपरेशन होगा सी इन के साथ, तो हमारे पास सम बन जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, सम के लिए हमने लॉजिकल डायग्राम बना। इसी तरह कैरी के लिए आप देखें, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 3 एंड गेट लग रहे हैं और एक और लग रहा है। सबसे पहले एंड गेट ए बी आया ना, ए बी का एंड गेट, फिर बी और सी इन का एंड गेट, फिर ए और सी इनके लिए एंड गेट आ गया। फिर इन दोनों इन सब तीनों को कंबाइन करते हुए हमारे पास ये और ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया और हमारे पास सी आउट आ गया। तो ये क्या हो गया, सम के लिए, और ये क्या हो गया, कैरी के लिए। इसी तरह अगर आप देखें, फुल एडर को हमने कंबाइन करते हुए बनाना है, ठीक है। ये तो हमने इसके लिए बना लिया ना, कि ये सम के लिए आ गया और ये कैरी के लिए आ गया। अब हम इसके लिए डिजाइन करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था, हम ये कंबाइन करते हुए एक फुल एडर लॉजिकल डायग्राम बनाएंगे, फुल एडर सर्किट की, दोनों को कंबाइन करते हुए, जिसमें सम भी आ रहा हो कैरी भी आ रहा हो। तो आप देखें, सम के लिए हमने डिजाइन किया,
ये इतना अगर आप देखें तो ये क्या है, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला पार्ट ऑलरेडी हमने डिजाइन किया है जो कि सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमने इसके लिए डिजाइनिंग करनी है ताकि हम कंबाइन कर सकें ना, क्योंकि एक्सोर ऑलरेडी हमारे पास है। तो हम क्या करें, उसी का यूज कर ले ना। यहाँ से आप देखें ए और बी का एक्सोर आ रहा है ना, यहाँ से ये ऐसा इनपुट दे दिया। यहाँ से सी इन आ रहा है, वो ऐसा इनपुट ले लिया। दोनों का एंड करेंगे तो ये चीज बन जाएगी, ये इतनी ये चीज बन जाएगी। सी इन का एंड हो रहा है विद ए एक्सोर बी। तो यहाँ से सी इन आ गया, यहाँ से ए एक्सोर बी आ गया, दोनों का एंड किया। तो इतना पोर्शन यहाँ तक हो गया। अब ए और बी भी तो चाहिए ना। तो यहाँ से आप ले लें ए, यहाँ से बी, उन दोनों का एंड करवा लें। और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो हो रहा है ना। इन दोनों टर्म्स को अब कंबाइन करना है। प्लस ऑपरेशन आ रहा है तो और गेट का यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, इसकी आउटपुट को और इसके आउटपुट को लेके एक्स ये और गेट का यूज किया ताकि प्लस ऑपरेशन हो सके, और फिर सी आउट हमारे पास आ गया। तो इस तरह हमने कंबाइन एक डायग्राम बना ली फुल एडर सर्किट के। और आपने यही वाली ही डायग्राम बनानी है, फुल एडर की यही डायग्राम ही बनेगी। आपकी बुक में भी एक डायग्राम बनी हुई। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये डायग्राम आपने अच्छे से डिजाइन करना सीखनी है। इसमें सम एंड कैरी कंबाइन होके डिजाइन होता है। ठीक है, फुल एडर सर्किट की लॉजिकल डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, नेक्स्ट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है, प्रैक्टिकल में भी आता है। वो क्या है कि फुल एडर सर्किट डिजाइन करें यूजिंग टू हाफ एडर। तो आप देखें, ये लॉजिकल डायग्राम थी ना ओवरऑल, जो पीछे हमने ये डिजाइन की है, ये वाली जो पीछे अभी डिजाइन करके आए हैं आप। तो ये वही वाली ही डायग्राम है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो पार्ट है, ये जो हाईलाइट हो रहा है, ये वाला सारा पार्ट, ये क्या है, हाफ एडर है। इसी तरह अगला जो पार्ट है ये वाला, ये मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझ आए। ये भी एक हाफ एडर है। एक हाफ एडर ये स्टार्टिंग में आ रहा है, दूसरा हाफ एडर ये आ रहा है, मतलब ये ये हाफ एडर है। तो ये हाफ एडर वन है, ये हाफ एडर टू रख लें। तो ये दो हाफ एडर और एक और गेट का यूज करते हुए हम फुल एडर डिजाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाँ, फुल एडर डिजाइन करें यूजिंग टू हाफ एडर्स। टू हाफ एडर्स को यूज करते हुए फुल एडर डिजाइन करें। तो आप देखें तो इसमें भी सेम वही चीज हो रही है ना, कि टू हाफ एडर्स का यूज करते हुए और एक और गेट का यूज करते हुए हमने फुल एडर डिजाइन कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। तो इसी ही लॉजिक की बेस पे हम आगे ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, हाफ एडर है जिसमें एक ए और बी दो इनपुट होती हैं और दो आउटपुट होती हैं, सम और कैरी। ठीक है, ये हाफ एडर है, ये इसके लॉजिक सर्किट है, ये ब्लॉक डायग्राम है। ये हाफ एडर वन है, तीसरा हाफ एडर टू। ये दो हाफ एडर कंबाइन हो रहे हैं, एक हाफ एडर ये आ गया। इसमें जो सम है वो एज अ इनपुट जाता है नेक्स्ट में, और सी इनके साथ कंबाइन होके तीनों का क्या बन जाता है, एक्स और बन जाता है, ये सम। और ये हमारे पास क्या आ गया, सी इन ए एक्स और बी आ गया। लेकिन इसमें ए बी प्लस होना जरूरी है ना, हमें और गेट चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे इसको हमने फुल कर लिया। एक हाफ एडर ये आ गया, दूसरा हाफ एडर ये आ गया। अब ये सी इन है, ये सम है। अब इस सी इन के साथ प्लस ए भी तो कंबाइन होना है ना, तभी ये पूरा बनेगा ना। यहाँ पे ए और बी को भी कंबाइन हो, तो क्या करना है हमने, यहाँ से ए बी आ रहा है, पीछे से ये ए बी आ रहा है, यहाँ से ये पूरी टर्म आ रही है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब और गेट का यूज करेंगे ना, तभी प्लस ऑपरेशन होगा। दोनों का और गेट कर लिया, प्लस ऑपरेशन कर लिया, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई। तो इस तरह ये फुल एडर डिजाइन हो गया यूजिंग टू हाफ एडर्स।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है इस डायग्राम को। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सी आउट आ गया, सम भी आ गया, सी आउट भी आ गया, हमने फुल एडर डिजाइन कर लिया यूजिंग टू हाफ एडर्स। अच्छा, ये आपकी बुक में गिवन है, ठीक है, बुक से आप थोड़ा सा रीड कर लें, ये सारे कॉन्सेप्ट देख लें। ये कैरी सी आउट के लिए हो रहा है। ये कंबाइंड डायग्राम है फुल एडर की, लॉजिकल डायग्राम फॉर फुल एडर। ये अच्छे तरीके से करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रैक्टिकल में भी आ सकता है और पेपर में भी आ सकता है। अच्छा, टाइमिंग डायग्राम है, इसको आपने समझ के कर लेना है कि इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट किस तरह आ रही है। वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बता दिया है कि सम कब जीरो होता है, कैरी कब हमारे पास वन या जीरो होता है। अच्छा, अभी आपका टास्क क्या है कि आपने टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं अच्छे तरीके से, पेज नंबर 203 से लेके 211 तक। उसमें जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, उसमें कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स, उसकी डेफिनेशन आ गई, उनकी ब्लॉक डायग्राम्स आ गई, डेफिनेशंस आ गई, डिफरेंस आ गया, एग्जांपल्स हो गई, इसमें चार्ट बनाए गए हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट्स के, फर्दर उसकी कैटेगरीज को बताया गया है, वो सारी चीजें। हाफ एडर क्या होता है, हाफ एडर की ब्लॉक डायग्राम, उसकी डेफिनेशन, ट्रूथ टेबल, एक्सप्रेशंस, लॉजिकल डायग्राम, और इसके अलावा फुल टाइमिंग डायग्राम आ गई। इसी तरह फुल एडर की डेफिनेशन हो गई, ब्लॉक डायग्राम, ट्रूथ टेबल, एक्सप्रेशंस, और फिर उसकी लॉजिकल डायग्राम। फिर फुल एडर को दो हाफ एडर से कैसे डिजाइन किया जाता है, उसको अच्छे तरीके से करना है, और फिर इसकी टाइमिंग डायग्राम। तो यहाँ तक आपने अच्छी तरह कर लेना है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 8, इसको भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं। ये सारे टास्क आपने परफॉर्म कर लेने हैं।